ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं मिशन मजनू का। फिल्म के डायरेक्टर है शांतनु बागची। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदान्ना फिल्म में मुख्य भूमिका में है। मात्र 2 घंटे और 9 मिनट की ये फिल्म है। 4 दिन पहले यानी 20 जनवरी को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। देखिए, मैं पर्सनली इस फिल्म को देखने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं था। जीरो एक्सपेक्टेशंस थे। और इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण तो इस सिमिलर थीम पर आधारित हमने और भी कई सारा कंटेंट देखा हुआ है, जैसे कि जॉन अब्राहम की ही एक रॉ नाम की फिल्म आई थी। देखिए, अभी लगभग 3.5-4 वर्ष ही हुए होंगे उसे। रोमियो अकबर वॉल्टर, ऐसा उसका पूरा नाम था। उसके साथ ही आलिया भट्ट की राजी और भी कुछ ऐसा कंटेंट हमने देखा हुआ है। तो ये एक पहला कारण था। पर इससे भी बड़ा कारण इस फिल्म के लिए जीरो एक्सपेक्टेशंस होने का, इससे भी बड़ा कारण ये था कि मुझे अंदर से डर लग रहा था कि भाई इस फिल्म में कहीं पर राजी फिल्म जैसा कोई प्रोपेगेंडा ना हो। आप अभी भी यूट्यूब पर चेक करिए, जब राजी फिल्म रिलीज हुई थी तो केवल और केवल हमारे चैनल ने उस फिल्म के उस भयानक प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया था। उसके फिर लगभग 2-2.5 वर्षों के बाद में या 3 वर्षों के बाद में राजी फिल्म जिस पुस्तक पर आधारित है, कॉलिंग सहमत, जिसे पूर्व नौसेना अधिकारी हरिंदर सिक्का जी ने लिखा हुआ है, उन्होंने स्वयं एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि राजी फिल्म की जो डायरेक्टर है मेघना गुलजार, तो मेघना गुलजार और गुलजार इन्होंने मेरे पीठ में छुरा घोंपा, क्योंकि उनकी पुस्तक में जो बातें दिखाई गई थी उन फैक्ट्स को पूरा पूरा तोड़ मरोड़ कर उन्होंने फिल्म में प्रस्तुत किया था। तो अंदर से ये डर, बहुत डर लग रहा था कि भाई कहीं ऐसा कोई प्रोपेगेंडा कम से कम इस फिल्म में ना हो, मिशन मजनू में। तो ये दूसरा कारण था फिल्म के लिए उत्सुक, बिल्कुल भी उत्सुक ना होने का। इसके बाद तीसरा कारण था नेटफ्लिक्स। हम सभी को पता है कि भाई नेटफ्लिक्स इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, कैसा कैसा भयानक प्रोपेगेंडा कंटेंट अभी तक नेटफ्लिक्स इंडिया पर आया हुआ है। तो ये फिल्म एक तो नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हो रही थी, ऊपर से राजी जैसी सिमिलर थीम लग रही थी, और डर भी था कि इसमें कोई प्रोपेगेंडा ना हो। तो बिल्कुल डरते डरते और जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया। शुरुआत जिस प्रकार से हुई, यहाँ पर जाकिर हुसैन, उन्होंने एक रॉ के हैंडलर का कैरेक्टर प्ले किया है, जो फिल्म के मुख्य पात्र अमनदीप सिंह, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैरेक्टर प्ले किया अमनदीप सिंह का, उसके कांटेक्ट में जाकिर हुसैन उनका कैरेक्टर होता है हैंडलर का। तो जिस प्रकार से उनके पात्र को दिखाया है ना, जाकिर हुसैन उनके रॉ हैंडलर के, वो जिस प्रकार से अमनदीप सिंह से बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि भाई रॉ के अधिकारी बिल्कुल कितने निर्दयी होते हैं, क्रूर होते हैं, उनके अंदर तो कोई मानवता ही नहीं होती, कहीं ऐसा ही कुछ तो यहाँ पर आगे और ज़्यादा ना देखने को मिल जाए। तो शुरुआत कुछ खास उतनी बढ़िया नहीं हुई थी। अमनदीप सिंह, जो तारिक हुसैन नाम से पाकिस्तान में वो अभी है, एक दर्जी का काम वो वहाँ पर कर रहे हैं। शुरुआत में दिखाया गया कि कैसे वो पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के घर तक वो वहाँ पर कैसे पहुँचते हैं, उनकी एक लव स्टोरी भी है। ये सारी बातें शुरुआत में उन्होंने दिखाई है। तो उतना कुछ खास शुरुआत तो नहीं हुई थी, पर जैसे जैसे फिल्म फिर आगे बढ़ती गई तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म की जो भावना थी वो अच्छी थी। यहाँ पर जितने भी भारतीय गुप्तचर दिखाए गए हैं, एक तो अमनदीप सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर है, उसके बाद कुमुद मिश्रा और शारिब हाशमी, इन दोनों के और भारतीय गुप्तचरों के इन 3 कैरेक्टर्स को मुख्य रूप से उन्होंने डेवलप किया है। तो तीनों ही बड़े गर्व के साथ में वहाँ पर देश सेवा कर रहे हैं। कहीं पर भी वो वामपंथी प्रोपेगेंडा नहीं है, जैसा कि हम ज़्यादातर लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स की फिल्मों में देखते हैं कि जितने भी गुप्तचर होते हैं या हमारी सुरक्षाकर्मी होते हैं या भारतीय सेना से जुड़े हुए जितने जवान होते हैं, उनको हमेशा गिल्ट में, ग्लानि में, पश्चाताप में दिखाया जाएगा। हमेशा वो पूरी फिल्म या सीरीज में कहते रहेंगे, क्या हम सही तो कर रहे हैं ना, क्या हम सही तो कर रहे हैं ना। मतलब देश सेवा करके वो जैसा कोई बहुत घिनौना काम कर रहे हो ऐसे उन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। इवन राजी में भी हमने ये बात देखी हुई है, द फैमिली मैन में भी हमने ये बात देखी हुई है। जितने भी लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स हैं उनकी फिल्मों में या सीरीज में, कंटेंट में आप ये देख सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रोपेगेंडा कम से कम यहाँ पर नहीं था। जो भारतीय गुप्तचर है वे बड़े गर्व के साथ में अपने देश की सेवा कर रहे हैं। हालांकि फिर भी ओवरऑल जो ट्रीटमेंट दी गई थी फिल्म को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। डायरेक्शन उतना बढ़िया नहीं था। बस एक बात जो अच्छी थी वो फिल्म की भावना अच्छी थी। कुमुद मिश्रा और शारिब हाशमी के परफॉर्मेंस अच्छे थे, पर उनके कैरेक्टर्स को कुछ खास उतना फिल्म में डेवलप नहीं किया गया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, पर उतना कुछ खास हम इन पात्रों के साथ में जुड़ नहीं पाते हैं। जो कुमुद मिश्रा, शारिब हाशमी के कैरेक्टर से उनको और अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सकता था। उनकी भी कोई बैक स्टोरी वगैरह संक्षेप में दिखाई जा सकती थी।
कैरेक्टर्स को और बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप किया जा सकता था, पर अभी कहानी में उन्होंने कुछ भी ज़्यादा काम नहीं किया हुआ था। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट ऐसी कहानी है कि भाई पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चला रहा है और उसे एक्सपोज करना है पूरी दुनिया के सामने, और इसलिए जहाँ पर ये पूरा न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है पाकिस्तान, वहाँ से कोई फिजिकल एविडेंस भारत में पहुँचाना है। ये बस यही एक सिंपल सी फिल्म की कहानी है। इसके अलावा कोई भी ट्विस्ट और टर्न्स या बिल्कुल एज ऑफ द सीट हमें ऐसा कोई एक्सपीरियंस मिले फिल्म में, ऐसा कुछ भी ज़्यादा आप फिल्म से एक्सपेक्ट मत करिए। बस एक बात अच्छी है, फिल्म की भावना अच्छी है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, पर कहानी को ट्रीटमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया गया। और शायद इसी कारण से इस फिल्म के मेकर्स ने इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया होगा, क्योंकि एक तो सिमिलर कंटेंट रॉ राजीन में हमने देखा हुआ है और फिल्म भी कुछ खास उतनी बढ़िया नहीं बनी हुई। इसके साथ ही एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, इस फिल्म की मूल भावना भले ही अच्छी हो, पर ऐसी फिल्म के अंत में हमारे अंदर जो एक देशभक्ति की भावना जगनी चाहिए, जो हमें फिल्म को भावुक करना चाहिए, हमारे जो भारतीय गुप्तचर है उनके बलिदान को देखकर, वैसी गर्व की या देशभक्ति की भावना उतना ये फिल्म नहीं जगा पाती है, क्योंकि कहानी के साथ हम उतना अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं पूरी फिल्म में। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि कहानी को ट्रीटमेंट या जिस प्रकार से डायरेक्टर ने कहानी को प्रेजेंट किया था वो और बहुत बढ़िया तरीके से किया जा सकता था। देखिए, आजकल बॉलीवुड की ऐसी जो कुछ राष्ट्रवादी फिल्में आ रही है और हम देख रहे हैं कि वो उतनी कुछ खास बनी हुई नहीं होती। तो इसके पीछे मुझे मुख्य कारण ये लगता है कि आजकल के जो फिल्म मेकर्स हैं उनकी मुख्य समस्या ये है कि वो खुलकर राष्ट्रवादी फिल्में नहीं बना पाती, क्योंकि उन्हें अपने आप को भाई न्यूट्रल भी दिखाना है और तथाकथित सेक्युलर भी दिखाना है, और कहीं वो फांसीवादी ना लग जाए, कहीं पर जिंगोइज्म ना आ जाए। ये सारी बातें ध्यान में रखकर फिर वो ऐसे कुछ ये बैलेंस करेंगे, वो बैलेंस करेंगे, यहाँ पर इस कैरेक्टर को डालकर बैलेंस करेंगे, वहाँ पर उस पात्र को डालकर बैलेंस करेंगे, और ये बैलेंस करने के चक्कर में वो पूरा फिल्म की वो खिचड़ी बनाकर रख देते हैं, और हम कहानी, कैरेक्टर्स, उनकी देश प्रेम की, राष्ट्रवाद की जो भावना है, उनके साथ में कुछ हम कनेक्ट नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते, और यही मुख्य समस्या है, ऐसा मुझे लगता है। मैं मिशन मजनू को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो नेटफ्लिक्स पर इसे US 16+ की रेटिंग के साथ रिलीज किया गया है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी और कोई खास ऐसा वायलेंस नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।